मैं श्रीकांत शर्मा। आज कारकांश कुंडली की महत्व के बारे में बात करेंगे। कारकांश कुंडली कितना महत्वपूर्ण है। महर्षि पराशर ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कारकांश कुंडली की भूर प्रशंसा किया है तथा महर्षि जैमिनी ने जैमिनी पद्धति में कारकांश कुंडली की पूरा विवरण दिया गया है। जैमिनी पद्धति पूरा कारकांश कुंडली पे आधारित है। महर्षि पराशर के दिया गया उपदेश को पालन करते हुए महर्षि पराशर के पौत्र जैमिनी ऋषि ने कारकांश कुंडली तथा जैमिनी पद्धति का निर्माण किया। कारकांश कुंडली से आजीविका का विचार सरलता पूर्वक किया जा सकता है। आज हम कारकांश कुंडली बनाना तथा कारकांश कुंडली के महत्व के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही सरल विधि से आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा भी यदि व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान होगा तो कारकांश कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है। वह किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेगा तथा किस क्षेत्र में कार्य करने से उसे सफलता मिलेगा, और उदाहरण कुंडली से भी मैं आपको समझाऊंगा। कारकांश कुंडली में कारक का बहुत महत्व है। जैसा कि महर्षि पराशर ने प्राकृतिक कारक बताए हुए हैं, जैमिनी ऋषि ने जैमिनी कारक, जिसे चर कारक के नाम से जाना जाता है, उसे बताए हुए हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक कारक सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, मंगल भाई का कारक होता है, बुध व्यवसाय का कारक होता है, गुरु संतान का कारक होता है, शुक्र पति अथवा पत्नी का कारक होता है, शनि आयु का कारक होता है, राहु माता की ओर से संबंध नाना आदि का कारक होता है, केतु पिता की ओर से संबंध दादा दादी आदि का कारक होता है। ये कारक हमारे फिक्स होते हैं, लेकिन जैमिनी कारक में आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्राति कारक, मातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक, ये 7 कारक दिए गए हैं। इन कारकों को किस प्रकार से, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता, ये स्थिर नहीं होता है, ये हर कुंडली में बदलता रहता है। जो प्राकृतिक कारक होता है ये सभी कुंडली के फिक्स होता है, लेकिन जैमिनी कारक फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये अंश बल पे आधारित होता है। जैसे जैसे हमारे अंश बल, जो सर्वाधिक अंश वाला ग्रह होता है, उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के स्वयं के बारे में पता चलता है। अमात्य कारक दूसरा सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह को अमात्य कारक कहते हैं, जिससे व्यक्ति के जातक अथवा जातिका के आजीविका के बारे में पता चलता है। भातृकारक तीसरा सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह भातृकारक होता है, जिससे भाई के बारे में पता चलता है। मातृकारक चौथा सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है, जिससे माता के बारे में पता चलता है। पुत्र कारक 5वां सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है, जिससे पुत्र के बारे में पता चलता है। ज्ञाति कारक 6वां सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है, जैसे छठा बीमारियों का कारक होता है, रोग का कारक होता है। रोग आदि का विचार करते समय हमें ज्ञाति कारक को देखना चाहिए। 7वां दारा कारक होता है। दारा कारक
सबसे कम डिग्री वाला जो ग्रह होता है उसे दारा कारक अथवा पति या पत्नी का कारक कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें 7 ग्रहों को ही लिया जाता है, इसमें राहु और केतु के अंश बलों को नहीं लिया जाता। तो अब आपको अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो हमारे जैमिनी के कारक हैं अर्थात चर कारक हैं वह अंश बल पे आधारित है। जैसे महर्षि पराशर ने कहा है, जिस प्रकार से ग्रहों का राजा आत्मकारक ग्रह को ग्रहों का प्रधान माना गया है, क्योंकि उसके माध्यम से ही उसके अनुमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है वो आत्मकारक होता है, और उसके बाद की जो डिग्री वाला ग्रह होता है अमात्य कारक होता है। इन 2 डिग्रियों का कारकांश कुंडली बनाते समय बहुत महत्व है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये जातक की कुंडली है, ये इसमें लग्न कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, नवांश कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आजकल सभी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लग्न कुंडली बना सकते हैं, नवांश कुंडली बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले लग्न कुंडली को देखना है और उसके सारे अंश बलों को नीचे लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा, जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह होगा वह हमारा आत्मकारक ग्रह होगा। तो यहाँ पर बुध 23 डिग्री 20 मिनट का है, ये हमारा आत्मकारक है, ये आत्मकारक है। और उसके बाद 19 डिग्री का शुक्र है, ये अमात्य कारक है। आत्मकारक अमात्य कारक को लिख लेते हैं। फिर सबसे पहले जो आत्मकारक ग्रह है बुध, आत्मकारक ग्रह को नवांश कुंडली में देखते हैं, यह नवांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। तो बुध हमारा वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तो जिस राशि में बैठा है उसी को लग्न मान करके जो सारे ग्रहों को रख लेते हैं, सारे राशियों को रख लेते हैं। यहाँ ग्रहों को नहीं रखेंगे, सिर्फ राशियों को रखेंगे। वो राशि देखेंगे हमारे जो है लग्न कुंडली में कहाँ पर है। तो वृषभ राशि लग्न कुंडली में जहाँ पर भी होगा उसे लिख लेंगे। तो ये हमारा लग्न कुंडली हो गया। अब लग्न कुंडली में ये जो है वृषभ राशि को यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 नंबर लिख देंगे। इसमें जो राशियाँ हैं लग्न के हिसाब से उसको लिखते जाएंगे। यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आत्मकारक ग्रह को देखना है। आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जहाँ बैठा है उस राशि को लग्न कुंडली में देखना है। लग्न कुंडली वो जहाँ बैठा है उसी को लग्न मान करके सभी ग्रहों को रख लेते हैं। जैसे हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा को आधार मानकर सब लिखते हैं। तो यहाँ चंद्रमा है, ये वृषभ राशि है, तो इसको हम लिखेंगे 2, यहाँ पे चंद्र लिख देंगे। यहाँ ज्यों कहते हो सब उतारते जाएंगे। यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं, 6वें में राहु बैठे हैं, 7वें में सूर्य है, मंगल है और बुध है। गुरु है, शनि 8वें भाव में है, केतु ये हमारा कांसकान कुंडली तैयार हो गया। कारकांश कुंडली तैयार होने के बाद अब यहाँ पर हम सबसे पहले आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह को देखेंगे।
तो यहाँ आत्मकारक ग्रह एक ही लिखते हैं, ये हमारा आत्मकारक ग्रह हो गया। और अमात्य कारक ग्रह, जैसा कि अमात्य कारक ग्रह शुक्र है, तो ये हमारा AMK लिखते हैं समझने के लिए। यहाँ पे बुध आत्मकारक और यहाँ पे शुक्र अमात्य कारक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें जो है दशाएं, जो ग्रह की दृष्टियां हैं वह जो है जैमिनी दृष्टियां लिया जाता है। जैसा कि महर्षि जैमिनी ने दृष्टियों के बारे में बताया है, तो सभी जो चर राशियां हैं, चर राशियां एक, जो भी चर राशि है, एक चर, अचर, द्विस्वभाव, तो एक तीन जैसे शुरू होगा, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो पहले चर राशियां आती है 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां हैं। तो चर राशियों को लेंगे, अगर हमारे ग्रह राशि जो है 1 नंबर मतलब मेष है, कर्क है, तो चर राशियां आ गई। तो सभी चर राशियां अपने अगले भाव को छोड़ करके सभी स्थिर राशियों को देखती हैं। सभी स्थिर राशियां अपने पिछले को छोड़ करके सभी चर राशियों के देखते हैं, और द्विस्वभाव राशियां अपने सभी द्विस्वभाव राशियों को देखते हैं। तो यहाँ पर सुविधा के लिए इसे याद कर लेना चाहिए। चर राशियां जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से अपने 5वें हाउस, 8वें और 11वें हाउस को देखता है। स्थिर राशियां 3रे भाव, 6ठे भाव और 9वें भाव को देखता है। उसी प्रकार द्विस्वभाव राशियां 4थे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को देखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जातक के एजुकेशन का विचार करेंगे, जातक की शिक्षा किस प्रकार से होगा। तो पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। अब राहु बैठे हैं तो राहु पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे पंचम में राहु बैठा है, और ये जो है द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि की दृष्टि यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि द्विस्वभाव राशि की दृष्टि 4थी और 7वीं होती है, राहु की दृष्टि नहीं आ रही है। फिर यहाँ पर देखेंगे चर राशि कौन सा है, तो यहाँ पर चर राशियों को देखेंगे तो राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि आ रही है, राहु केतु। तो ये जातक राहु के, और यहाँ पर देखेंगे 7वें मतलब मेष, यहाँ तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध बैठा हुआ है। अब देखेंगे चर राशियाँ, क्योंकि ये मेरा 7वीं राशि है, तो 7वीं राशियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर, ये 7वीं राशि जो होता है ये चर राशि होता है। तो चर राशि की दृष्टियां 11वीं दृष्टि भी होती है। इनकी सारी दृष्टियां अपने से 11वें भाव पे जाएगा। यहाँ शुक्र पे किसकी दृष्टि जा रही है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि जा रही है, शुक्र पर बुध की दृष्टि जा रही है, शुक्र पे सूर्य की दृष्टि जा रही है। और सप्तम 6ठे भाव में, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु बैठने के कारण ये जातक, जैसा कि राहु टेक्निकल फील्ड में जातक को ले जाता है, यह व्यक्ति
केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। स्नातक करने के बाद यह केमिकल फील्ड में इंजीनियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ दृष्टि आ रही है इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर कार्य कैसा होगा, अमात्य कारक ग्रह को देखेंगे। अमात्य कारक ग्रह पे आत्म कारक ग्रह का दृष्टि जा रहा है। आत्म कारक और अमात्य कारक की दृष्टियाँ जब जाती हैं तो राजयोग होता है। यहाँ पे बुध और शुक्र राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल टेक्निकल फील्ड का कारक होता है, इंडस्ट्री आदि का कारक होता है। सूर्य अग्नि आदि का कारक होता है, जिसकी वजह से ये रसायन फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर के रसायन फैक्ट्री में ये इंजीनियर के रूप में काम किया, जहाँ पर रासायनिक केमिकल आदि का निर्माण होता था। क्योंकि लग्न में स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा केमिकल का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विड आदि का कारक होता है, जिसके कारण यह जातक रसायन के फील्ड में कार्य किया और उसे सफलता मिला। तो इस प्रकार से हम कारकांश कुंडली से आसानी से किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शनि जो स्थिर राशि में बैठा हुआ है, शनि यहाँ पे द्विस्वभाव राशि में बैठा है। अब शनि की दृष्टि देखो, शनि की दृष्टियाँ दसम दृष्टि आती है, 10वें हाउस पे जाएगा। यहाँ से शनि अपनी दसम दृष्टि से राहु को देख रहा है। राहु पर इसकी दृष्टि जाने के कारण यह जो है रसायन की फील्ड में, क्योंकि राहु भी शनि भी मेहनत का कारक होता है। शनि जो है और राहु मिल करके विष आदि का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से जातक केमिकल फील्ड में सफलता प्राप्त किया। इसी प्रकार से अगला कुंडली हम देखते हैं। अगले कुंडली में यहाँ पर देखते हैं, ये जो है लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। लग्न कुंडली में सबसे पहले अंश बल को देखेंगे। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह हमारा आत्मकारक ग्रह सूर्य है, और उसके बाद बुध अमात्य कारक ग्रह है। फिर इस ग्रह को आत्मकारक जो होता है उसको मैं नवांश कुंडली में देखूंगा। आत्मकारक ग्रह सूर्य है, सूर्य को नवांश कुंडली में देखेंगे तो सूर्य हमारा नवांश कुंडली में किस में बैठा हुआ है, सिंह राशि में। सिंह राशि लग्न कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में राहु बैठा हुआ है। अब इसे मैं यहाँ पर राहु को यहाँ लिख करके सिंह राशि से सभी ग्रहों को बैठा देंगे। इस तरह से सभी ग्रह बैठ गए। अब इन जातक का देखिए, राहु, जैसा कि राहु यहाँ पे बैठे हैं। अब इसमें हम दृष्टियाँ ले लेंगे। राहु हमारा चर स्थिर द्विस्वभाव चर स्थिर राशि में है। तो स्थिर राशि के लिए छठवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और नौवीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पर देखिए राहु लग्न में बैठा हुआ है, नवम दृष्टि। उसके बाद ये जो है द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि का दृष्टियाँ कहाँ जाती हैं, द्विस्वभाव राशि की दृष्टि दसम भाव पे जाएगी। तो यहाँ से जो है 10वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है लाभ स्थान पे। तो लाभ स्थान पे शुक्र की दृष्टि गई, लाभ स्थान पे बुध की दृष्टि गई, लाभ स्थान पे मंगल की दृष्टि गई, लाभ स्थान पे सूर्य की दृष्टि गई। अब इस जातक के बारे में जानना है तो सबसे पहले आत्मकारक ग्रह को देखेंगे। आत्मकारक ग्रह जो होता है नेतृत्व का कारक होता है। व्यक्ति नेतृत्व करता है, किसी फील्ड में रहेगा तो वो नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव जैसा वाणी का भाव होता है,
दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है। बुध अभिनय का कारक होता है, कलाकार होता है। बुध जो है बहुत अच्छा संवाद करने वाला, जैसा कि ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। उनके कुंडली में आत्मकारक ग्रह सूर्य है। जैसा कि उनके लाइफ में, उनके जीवन में व्यक्ति को उनके पर्सनालिटी को देख करके ही पता चलता है कि उनका आत्मकारक ग्रह सूर्य है। वो कितने उच्च विचार के हैं, वो नेतृत्व करते हैं, सुपरस्टार हैं, मिलेनियम स्टार हैं। और उनके कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव जैसा कि वाणी का भाव होता है, जिस प्रकार से उन्हें उनके संवाद के रूप में लोग जानते हैं। शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र अभिनय का कारक है, शुक्र कला का कारक है। शुक्र बुध के साथ, आत्मकारक ग्रह बुध के साथ शुक्र बैठा हुआ है। अमात्य कारक ग्रह बुध के साथ शुक्र बैठा हुआ है। सूर्य के साथ भी शुक्र बैठा है। आत्मकारक अमात्य कारक दोनों का यहाँ पे युति हो रहा है। आत्मकारक अमात्य कारक की युति होने के कारण यहाँ पर भी राजयोग का निर्माण हो रहा है। राजयोग किस फील्ड से उन्हें मिल रहा है? राजयोग उन्हें उनके डायलॉग से मिल रहा है। राजयोग उन्हें अपने लैंग्वेज पे मिल रहा है, उनके अभिनय पे मिल रहा है। शुक्र जैसा कि सिनेमा आदि का कारक है। बुध संवाद का कारक है, अच्छे वक्ता का कारक है। इस वजह से उनको जीवन में इस प्रकार से सफलता मिला। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि होने के कारण उनका एजुकेशन केमिकल फील्ड में हुआ। जैसा उन्होंने बीएससी केमिकल से किया हुआ था, वह एक बीएससी केमिकल से करने के बाद पढ़ाई छोड़ करके वो अभिनय की दुनिया में अपना जो है कैरियर बनाया। तो कैरियर के विचार के लिए सबसे पहले हमें अमात्य कारक ग्रह को देखना चाहिए। अमात्य कारक जैसा ग्रह बुध है, बुध जैसे कि अच्छे संवाद कारक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। जैसे लोग, उनकी भाषा आज भी हर विषय पे उनका पकड़ होता है। इस प्रकार से आसानी से हम कारकांश कुंडली से किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें हमें आत्मकारक अमात्य कारक ग्रह को देखना है और उसे देख करके उसके जीवन के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप लोग अपने कुंडली पे लगाइए। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए तथा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हरि ओम।